बिहार से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंदिरा गांधी की जयंती पर राजनीति माहौल अचानक गर्म हो चुका है। वीआईपी घाट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक अलग ही अंदाज में सरकार को घेरते नजर आए। मौन व्रत के साथ किए गए इस सांकेतिक धरने ने पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अभी पिराई सत्र घोषित कर दिया है और कुछ चीनी मिलों में तो पिराई प्रारंभ भी हो गई है, मगर आप गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं कर रहे। हरियाणा कर चुका, उत्तर प्रदेश कर चुका, भाई उत्तराखंड को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर रहे हैं आप खरीद मूल्य घोषित? हम और किसान संगठन भी कई 450 और उससे 450 रुपया प्रति क्विंटल और उससे अधिक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चीनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य है उस हिसाब से मांग बिल्कुल सर्वथा उचित भी है। और दूसरी बात, इकबालपुर चीनी मिलता है, आज लंबा समय हो गया, कई वर्ष हो गया, उनका 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है बकाये किसानों का। किसानों की इतनी बड़ी ताकत थोड़ी होती है कि वो इतना झेल सकेंगे। आपने इतना लंबा कर दिया, तो उसके भुगतान का मामला है। इधर धान खरीद में भी गड़बड़ी हो रही है। उधम सिंह नगर में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, नैनीताल में भी दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं। किसान धान लेकर के जा रहा है, किसी की जो बहाने खरीद केंद्र में उसको टाल दिया जा रहा है, कभी नमी का मामला, कभी कुछ मामला उठा करके, ताकि वो अपने धान को बिचौलिए को बेच दे औने पौने दामों पर। तो फिर काहे के लिए तुमने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा भैया? तो ये जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा हो रही है, किसान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। आप समझते हैं वो किसान को जरा सा आप थोड़ा पैसा भेज देते हो, 2-1 हजार रुपया, साल पता नहीं कितने भेजते भी हैं, नहीं भेजते हैं, तो आप समझते हो कि ये काफी है किसान के लिए? अरे उसको, किसान सबका अन्नदाता है, उसके परिश्रम का मूल्य दो उसको। तुमने इनपुट्स के दाम इतने बढ़ा दिए, इधर आप खाद वाद में भी दिक्कत आ रही है, जो पेस्टिसाइड इत्यादि इस्तेमाल करना पड़ता है उसके दाम आसमान पर है। तो ये स्थितियां इतना बढ़ गया है कि दूर दराज गांव ऋषिकेश और हरिद्वार तो हब हो गए, और तीर्थ स्थल हमारे, ये दूर दराज के गांवों तक नशा पहुंच गया। पैरेलल पीने का नशा भी, पीने का तो सरकार भेज रही है, और जो दूसरा सूखा वाला नशा है वो भी सरकारी संरक्षण में जा रहा होगा, क्योंकि सरकार को मैं नशेखोरों के नशे की खिलाफ कोई लड़ाई लड़ते तो देख ही नहीं रहा हूँ, आवाज उठाते तो देख ही नहीं रहा। ये तो भाजपा तो नौटंकी बाज है, वो तो जो है घोषित नौटंकी बाज है भाजपा ही। तो यहाँ की सरकार भी तो उसमें का मुखिया भी तो भाजपा ही है, तो नौटंकी नहीं करेंगे तो कैसे बेचारे रहेंगे? जो है नौटंकी और जुमले, ये दो ही तो भाजपा की एक्सपर्टाइज है, वो एक्सपर्टाइज दिखा रहे हैं।